तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एम्परर का जो सक्सेसर होता है उसकी हालत कर्ज की वजह से काफी ज्यादा खराब होने लगती है, जो देखकर सनवू उसके पास जाकर अपनी पावर की मदद से उसके कर्ज को कुछ देर के लिए सप्रेस कर देता है और उसके बाद वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कर्ज है। जो देखकर वो पर्सन हैरान होते हुए सनवू से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जो सुनकर सनवू वहां से जाते हुए कहता है आगे की बातें हम अगले राउंड के खत्म होने के बाद करेंगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सनवू का ओपोनेंट उसके सामने होता है, जो कि उसके सामने उसे ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की लीडर। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये बंदा ड्रैगन स्वॉर्ड स्कूल का लीडर होता है, राइजिंग हेवनली ड्रैगन किंग गोक्स जून। तभी सनवू भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये गोक्स जून है जो कि क्योसेक का एक पार्ट है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई चालबाजी करेगा, तो मुझे इससे अच्छे से फाइट करनी चाहिए। जिसके बाद वो गोक्सजून से कहता है कि मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। जिसके बाद रेफरी भी उन दोनों के फाइट को स्टार्ट करते हुए कहता है तुम दोनों का डुअल यहीं पे स्टार्ट होता है। जो सुनते ही वो दोनों अपनी स्वॉर्ड को निकालकर एक दूसरे के ऊपर काफी जोरदार अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को लगातार पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं और लगातार अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पे गोक्सजून को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है चैन से फाइट करने पे, जहाँ पे वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि सच में ये इंसान तो काफी ज्यादा ताकतवर है। अच्छा हुआ कि मैंने शुरू से ही इसे अंडरएस्टिमेट नहीं किया और इसके साथ अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी काफी नहीं होगा इसे हराने के लिए। मुझे मेरी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा और भी ज्यादा ताकतवर हमले करने होंगे। जो सोचकर वो अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी को मैग्नीफाई कर अपनी एनर्जी को डालकर चैन के ऊपर अटैक करता है। जो देखकर सनवू भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो हंसते हुए अपनी लाइटनिंग पावर को रिलीज करता है और अपनी लाइटनिंग पावर को अपनी स्वॉर्ड के अंदर डालने लगता है। जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने पावरफुल अटैकों को एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज हो रहा होता है, जिसे बाहर बैठे लोग भी महसूस कर पा रहे होते हैं। जिसे महसूस कर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि सच में कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है, और साथ ही साथ इन दोनों का ही जो मार्शल आर्ट है वो सच में काफी ज्यादा सुपीरियर है, हमसे तो काफी ज्यादा ऊपर है। अगर हमारे मार्शल आर्ट के साथ इनके मार्शल आर्ट को कंपेयर किया जाए वो तो किसी हाथी के सामने किसी चींटी के बराबर होगा। तभी हमारा सीन फिर से अरीना की तरफ आता है, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों का ही पावर सेम होने की वजह से वो दोनों पीछे धकेले जा रहे होते हैं। तभी गोक्सजून को कोई ओपनिंग दिखती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है फाइनली इसने एक गलती कर दी और मुझे एक ओपनिंग मिल गई। मुझे अब अपने सबसे ताकतवर अटैक का करना होगा ताकि मैं एक ही अटैक में इस गेम को खत्म कर दूं। ये पूरी तरह से बेहोश हो जाइए, अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने के भी लायक न बचे। जो सोचकर गोक्सजून अपनी काफी ज्यादा भयानक पावर को रिलीज करने लगता है और अपना एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसका नाम हेवनली वाइन फ्यूरियस ड्रैगन स्वॉर्ड और साथ ही साथ वाइल्ड गेट ड्रैगन वेव। ये इन दोनों ही अटैक को कंबाइन कर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एनर्जी का एक काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बनता है, जो कि सीधे सनवू की तरफ जाने लगता है। जो देखकर गोक्सजू खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली अब मेरी विक्ट्री मेरी आंखों के सामने है, अब मैं जीतता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। वहीं पे सनवू भी इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे दिखाना ही होगा कि आखिरकार यहाँ पे बाप कौन है। जो कहकर सनवू अपनी काफी ज्यादा लाइटिंग एनर्जी को रिलीज करने लगता है, इतनी ज्यादा कि उसकी पूरी बॉडी से लाइटिंग एनर्जी ओवरफ्लो हो रही होती है। जिसके बाद सनवू सीधे उस ड्रैगन अटैक के हेड ऑन चला जाता है और अपने 12 ऑफ द थंडर क्लाउड का इस्तेमाल करता है। और बस इतना ही नहीं, सनवू इसके साथ ही साथ और 2-3 अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है फ्लोइंग डाउन क्लाउड और साथ ही साथ हेवनली थंडर कंबाइन स्ट्राइक और साथ ही साथ थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक। इन सभी चीजों को कंबाइन कर सनवू का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो बड़ी आसानी से उस एनर्जी से बने हुए ड्रैगन को चीरता हुआ उसके आर पार निकल जाता है। और ये सीन काफी ज्यादा आइकॉनिक होता है, क्योंकि सनवू यहाँ पे सभी लोगों को ये दिखा रहा होता है कि आखिरकार वो कितना ज्यादा पावरफुल है और वो कितना ज्यादा कैपेबल है। और वहीं पे गोक्सजू सनवू की इतनी ज्यादा पावर को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया होता है, काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। वो कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है, वो कुछ कर पाता उससे पहले सनवू उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अरीना के अंदर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद अरीना से जैसे ही धूल उड़ती है तो हमें दिखाई देता है गोक्सजू और सनवू दोनों ही एक दूसरे के सामने अरीना में बिल्कुल सही सलामत खड़े होते हैं। लेकिन वहीं पे गोक्सजू थोड़ा जख्मी हो चुका होता है, लेकिन सनवू का जो फाइनल स्ट्राइक होता है सनवू उसे गोक्सजू के ऊपर नहीं करता है। वो आखिरी में अपनी अटैक को कंट्रोल कर लेता है, अपनी पावर को कम कर लेता है, जिसकी वजह से गोक्सजू जख्मी होने से बच जाता है। वहीं पे गोक्सजू सनवू को शुक्रिया करते हुए कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर, मुझे ये पता है
है कि आपका जो आखिरी हमला था उसके अंदर आपने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई और आखिर में आके आपने अपनी ताकत को कम कर लिया ताकि मैं जख्मी ना हो जाऊं और साथ ही साथ मैं जख्मी होकर अरीना से बाहर न चला जाऊं। जो कहकर वो अपने घुटनों पे आ जाता है और सनवू से कहता है मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि आपने मेरी यहाँ पे इज्जत रख ली। अगर मैं जख्मी होकर अरीना से बाहर चला जाता तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती, लेकिन अब जबकि मुझे ये बात पता चल गया है कि मैं आपसे नहीं जीत सकता हूँ, मैं आपके जितना ताकतवर नहीं हूँ, तो मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अगले सीन में कहीं और पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी के सामने अपने घुटनों पे होता है। जिसके सामने वो बंदा अपने घुटनों पे होता है वो बंदा उसे कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दे जा रहे हो। जो कहते हुए वो बंदा अपनी ब्लैक कलर की एनर्जी को उस बंदे के ऊपर डालकर उसे काफी ज्यादा भयानक दर्द पहुंचाने लगता है। वहीं पे वो बंदा अपने दर्द में कह रहा होता है कमांडर प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मैं पक्का उन तीनों को ही अपने कंट्रोल में ला लूंगा, अपने वश में ला लूंगा। और यहीं पे हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा असुरा हॉल लीडर होता है, डार्क हेवनली असुरा डोंग जोंग सो। जो सुनकर वो कमांडर अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर वापस बुला लेता है, जिसके बाद वो वहाँ पे एक सर्वेंट को बुलाता है और उसे बुलाने के बाद वो डोंगजोंग की तरफ भेज देता है। वहीं पे वो सर्वेंट अपने हाथों में कुछ लेकर डोंगजोंग के पास जाता है। वहीं पे डोंगजोंग उस सर्वेंट के हाथ में उस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद उसके हाथ से वो उसको ले लेता है तो हमें पता चलता है कि वो एक पील होता है, जिसे देखकर डोंगजोंग कमांडर से कहता है कमांडर ये तो एक ब्लड पील है जिसको खाता ही हमारी पावर कुछ समय के लिए काफी ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है। और वहीं पे डोंगजोंग उस पील को देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये पील तो इनक्रेडिबली काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये पील हमें बाहर की पावर को बोरो करने में मदद करती है, जिसकी वजह से हमारी जो मार्शल आर्ट की पावर है वो काफी ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है 4 घंटों के लिए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इसका साइड इफेक्ट पूरे 1 महीने तक रहता है, लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी उस पील को खाना पड़ता है। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें सनवू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे सिस्टम की तरफ से काफी सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसका यान माना हार्ट जो है वो SSS रैंक तक पहुंच चुका है और साथ ही साथ उसका जो यान माना हार्ट है वो 6 सर्कल तक पहुंच चुका है। और बस इतना ही नहीं, सनवू की और काफी सारी नई नई स्किल अनलॉक हुई होती है, जिसे देखकर सनवू खुश होते हुए कह रहा होता है सच में इस बार तो मुझे काफी ज्यादा ग्रेट बेनिफिट हुआ और साथ ही साथ मेरा जो यान माना हार्ट है वो भी 6 सर्कल तक पहुंच चुका है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू के फाइट खत्म होने के बाद मी के फादर हंसते हुए सनवू से कह रहे होते हैं मुझे आज उन कियोस्क के कमीनों को निराश होते हुए देखकर सच में काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन आखिरकार आपने अभी तक अपनी इतनी ज्यादा ग्रेट मार्शल आर्ट और साथ ही साथ इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को क्यों छुपाए रखा था। जो सुनकर सनवू कहता है क्या मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था कि आपकी बारी नहीं आएगी। जो सुनकर मी के फादर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो जल्दी से इस बात को हकीकत करके दिखाओ, मेरी बारी आने से पहले सभी अपोनेंट को हरा दो, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये बूढ़ा इंसान जरूर तुम्हें एक सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड देगा, एक अच्छा रिवॉर्ड देगा। यही कहते हुए मी के फादर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे 3rd राउंड के भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि 3rd राउंड स्टार्ट होने वाला है। और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, अगला एपिसोड जो है वो इस एपिसोड से भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ अगले एपिसोड के अंदर और भी ज्यादा काफी ज्यादा घमासान युद्ध होने वाला है, जिसे देखकर आप लोगों को सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं कोई फील लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।